Hello, my dear students. In this video, we're going to start the unit number 7, that is genetics and evolution. So this unit, genetics and evolution, it primarily deals with the basic concepts of genetics as well as the evolution. Genetics क्या होता है, जेनेटिक्स का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, और अलॉन्ग विद दैट इवोल्यूशन क्या होता है, ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है ये हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जेनेटिक्स जो है टॉपिक, उसमें मेन जो थिंग होती है जीन्स। ओके, सो जीन्स क्या होते हैं, हमारे जो एक्सटर्नल फीचर्स है, हम जो बाहर से दिखते हैं, उसका रीजन क्या होता है। तो उसका रीजन होता है द कैरेक्टर्स which are external that are controlled by our genes. Okay, तो हमारे जो एक्सप्रेशंस है, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन मीन्स व्हाट, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे जीन्स कंट्रोल करते हैं। तो ये सब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स है जेनेटिक्स के, ये सब जो है ये हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट इवोल्यूशन जो होता है, इवोल्यूशन इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वेयर हम जो ह्यूमन बींग्स कैसे इवॉल्व हुए, हमारे एंसेस्टर से, हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे, उनके बाद में हम कैसे इवॉल्व हुए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। इनमें हम लोग जो इंसान की पहले से ही मनोकामना रही है कि हमारे अंदर की खोज जो होती है, हम बाहर से कैसे दिखते हैं, उसका रीज़न क्या है, उसका अंदर मेकअप कैसा है, ये सब जानना हमारी बहुत सालों से क्यूरियोसिटी रही है। और ये हम लोग इंटरेस्टिंगली और माइन्यूट माइन्यूट कंसेप्ट्स जो है जेनेटिक्स के, वो कंसेप्चुअली क्लियर करेंगे। और उसके बाद में हमारे जो नीट के क्वेश्चंस है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और मेक श्योर कि ये जो हमारी वीडियोस होने वाले, वी आर स्ट्रिक्टली एडहर टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की वन एंड वन लाइन हम इसमें कवर करेंगे, और उसके पीछे का कंसेप्ट, उसके पीछे का जो थीम है, उसके पीछे का जो नॉलेज है वो भी मैं देने की कोशिश करूंगा। और हमको जो क्वेश्चंस आने वाले हैं नीट के लिए, पर्टिकुलरली जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको कैसे अप्रोच करना है, हाउ टू फेस द क्वेश्चन, थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये भी हम लोग धीरे धीरे वीडियो में देखेंगे। तो हमारा जो चैनल है बायोरेल्म, इसका टैगलाइन है कंसेप्चुअल लर्निंग हब। तो इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले ऑल थिंग्स विल बी कंसेप्चुअल। बिकॉज बेटा, अगर हमको अंडरस्टैंड नहीं होगा तो हम लोग इंटरप्रिट नहीं कर सकेंगे, और अगर हम इंटरप्रिट नहीं कर सकेंगे तो वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दी क्वेश्चंस रिलेटेड ओवर दैट। तो ये सब माइंड में रख के चलो। तो बेसिकली एनसीईआरटी का कुछ भी हम लोग स्किप नहीं करना चाहते, इसलिए हम जो स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट, उसके पहले टू साइंटिस्ट वेर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस ब्रांच, दैट इज द जेनेटिक्स। इसमें पहला जो साइंटिस्ट है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज द मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बारे में जो फिफ्थ नंबर का चैप्टर है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बट इसके पहले बायोग्राफी जो दिया हुआ है, दो साइंटिस्ट का बायोग्राफी दिया हुआ है। उसमें है फर्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है आपके जेम्स डी वैटसन। क्या है वो? जे डी वैटसन। आपको फेमस जो मॉडल है वो वैटसन एंड क्रिक मॉडल, मॉडल ऑफ डीएनए। अगर, और डीएनए क्या होता है,
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी हम लोग इसमें जानेंगे। जीन्स सेगमेंट, जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम, इसके बीच में का डिफरेंस, everything will be get cleared. But in this genetics, major contributions, obviously father of genetics was Gregor Mendel, but along with that, on the molecular level, the structure of DNA, which is famously called as double helical structure of DNA, which was discovered by two different scientists together, and they were the J.D. Watson, that is James D. Watson, एंड अनदर वाज फ्रांसिस क्रिक। सो इनका जो शॉर्ट में जो बायोग्राफी है ये हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बायोग्राफी में अगर देखते हैं तो लेट अस टेक द हाइलाइटर वेयर इनका जो बर्थ प्लेस है बेटा जेम्स डी वैक्सन का, वो है शिकागो। शिकागो में इनका बर्थ प्लेस है। इनका जन्म हुआ था अराउंड 6th of April 1928. So beta इसमें they are very less likely that questions will be asked from this point, but we don't want to take any chance. Therefore, we must know a short biography of these two scientists because their contribution was very significant in the discovery of structure of DNA. Therefore, we are taking it. तो जेम्स डी वैटसन ने बीएससी जूलॉजी किया था। उनके बाद में उन्होंने पीएचडी इन जूलॉजी किया था। इन 1950 he was awarded with the PhD. He also got the fellowship of Indiana University in the Bloomington. Now, what was the topic of his PhD? The study of effect of hard X-ray on the bacteriophage multiplication. So, bacteriophage क्या होता है बेटा? एक वायरस होता है जो को बैक्टीरिया को एनगल्फ करता है, खाता है, ईट करता है। सो बैक्टीरियोफाज का मल्टीप्लिकेशन में उनका जो एक्सरे स्टडीज जो होता है, एक्सरे मीन्स यू नो ना, एक्सरे हम जब जाते हैं हॉस्पिटल में एक्सरे निकालते हैं तो उसमें अंदर का जो हमारा बोन्स वगैरह सब दिखता है उसमें। तो एक्सरे हैव द पावर ऑफ पेनिट्रेशन। तो इन्होंने एक्सरे का इफेक्ट स्टडी किया था बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ नाम याद रखना है बच्चों। और इनका जो ब्रीफ बायोग्राफी जैसे कि बीएससी इन जूलॉजी एंड पीएचडी इन जूलॉजी, ओके। तो ये सब हम याद रखेंगे। ये एक साइंटिस्ट थे। दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो थे फ्रांसिस हेनरी हैरी फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिप। दैट इज द let me take the pen first. Famously he is called as the Francis Crick. So Francis Crick is somewhat more in age than the J.D. Watson, that is the James Watson. So where he was born at Northampton in England, and J.D. Watson was from Chicago. Then he studied BSc. Interestingly, he studied BSc. Francis Crick was physicist. He studied the physics around in 1937 at the University College of London. Then he also obtained PhD in 1954. His title was X-ray diffraction of polypeptides and proteins. Okay, he also got the Faras Fellowship in 1959. So why I'm telling you this? Because sometimes the question might be asked on this topic, because we never know about NTA on which topic it will ask the question. Therefore, we are taking it. It's before the chapter. The biography is before the chapter. It is in the starting of the unit number 7, that is genetics. Okay. So these two scientists, what is the significance of their work? Their work is very important for, or they are the prime members of discovering, or they discovered the double helical structure of DNA, and also the replication theme, how the DNA replicate, DNA डिवाइड कैसे होता है, एक से दो DNA कैसे बनते हैं, उसे कहते हैं हम रेप्लिकेशन। सो रेप्लिकेशन थीम और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर,
इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसी भी है दोस्तों कि इसमें मॉरिस विल्किंस एक साइंटिस्ट और थे, उनका भी इनमें एक बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था। और एक जो अननोन कंट्रीब्यूशन था वो था रोजलैंड फ्रैंकलिन का, जिनको उतनी अटेंशन नहीं मिली। जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडी है उनके बेस पे इन्होंने वैटसन और क्रिक ने जो मॉडल बनाया था, डबल मॉडल, उसका जो इमेज था उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो एक लेडी साइंटिस्ट थी रोजलैंड फ्रैंकलिन करके, उनका इसमें जो कंट्रीब्यूशन था, लेकिन उनको इतना रिकग्निशन नहीं मिला। तो टोटल ओवरऑल जो डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है वैटसन और क्रिक, इन दो साइंटिस्ट को। फॉर दैट दे वर अवॉर्डेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवार्ड्स एंड ऑनर्स। उसमें जो है जॉन कॉलिंस वॉरेन प्राइज, ये जो प्राइज है उनको मिला था मैसेच्यूसेट्स जनरल हॉस्पिटल का लास्कर अवार्ड्स उनको मिला था, रिसर्च कॉरपोरेशन प्राइज उनको मिला था, और आफ्टर ऑल पीक ऑफ ऑल दैट इज द नोबल प्राइज। इसमें क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड कि नोबल प्राइज मिला था, कब मिला था, से मिला था? बिकॉज नोबल इज द हाईएस्ट honor in the field of science, so it's very creditable in the world. So always remember this thing। इनको जो है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और रेप्लिकेशन के लिए इनको जो है वो नोबेल प्राइज इन 1962 मिला था। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद दैट विल्किंस एंड रोजलैंड फ्रैंकलिन। सो देयरफॉर ये बायोग्राफी जो है वो दो साइंटिस्ट की यहाँ पे दी हुई है, और इसको हम लोग डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो प्राइम जो है उनमें ध्यान रखिए कि जेम्स डी वैटसन जो थे वो जोलॉजिस्ट थे, उनका बर्थ प्लेस शिकागो था और उनको 1928 का उनका बर्थ ईयर था। क्रिक जो थे नॉर्थहैम्पटन इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, उन्होंने 1937 में बीएससी फिजिक्स और पीएचडी इन 1954 किया था। देखिए जब उन्होंने मॉडल लाया तो वैटसन सिर्फ अराउंड 23 एज के थे। तो एट सच ए यंग एज ही डिड वेरी रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बस इस वीडियो के लिए इतना ही हम लोग देखेंगे। आगे के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फिफ्थ चैप्टर, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिनमें हम लोग एक महान साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आल्सो लर्न करेंगे। टिल देन आपको अगर ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे स्प्रेड कीजिए जो नीडी स्टूडेंट्स है। ये जो वीडियो होने वाला है टोटली फ्री होने वाले, और मैं ईच एंड एवरी टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। आप अगर चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगा और मैं और एफर्ट्स करके अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच।